हेलो एवरीवन। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं पेपर 4 हिंदी। आपको पता है RAS पेपर 4 में हिंदी का वेटेज है वो है 120 मार्क्स, और जो कि 200 में से बहुत एक अच्छा खासा पोर्शन कवर करता है। तो उसकी तैयारी के लिए रोज़ाना हम ग्रामर जो कि व्याकरण है से कुछ क्वेश्चन रोज़ाना कवर करेंगे। जैसे कि आज के सेशन में हम विलोम शब्द, शब्द योग एवं पर्यायवाची इन टॉपिक्स पर बात करेंगे। विलोम शब्द लेंगे, शब्द योग लेंगे एवं पर्यायवाची पर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले टॉपिक के रूप में विलोम शब्द हमने 6 विलोम शब्द इस डे 1 के प्रोग्राम में लिए हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे कि इसमें हमने किस बुक से कवर कर रहे हैं, जो RBSC की है 9th to 12th, वो है राघव प्रकाश है, और मानस पब्लिकेशन की हिंदी व्याकरण, मानस पब्लिकेशन की हिंदी व्याकरण। इन 3 सोर्स से हम कवर करेंगे। तो चलिए, तो आज बहुत ही सिंपल विलोम शब्द, यानी अभी हम कम ले रहे हैं 5-6 से लेके हम इसको आगे बढ़ाएंगे 10-15 तक डेज पर। तो अभी स्टार्ट करते हैं। जैसे अग्र, अग्र का विलोम पश्च, क्या हो गया? अग्र का विलोम पश्च। अग्र का विलोम विग, अग्र का क्या हो गया? विग। अमृत का विष, अथ का इति, अगला का पिछला, अंत का आदि। ना आदि ना अंत है उसका। सॉन्ग सुना एक सिवाय मूवी का, ना आदि ना अंत है उसका। तो ना कोई प्रारंभ है ना कोई अंत है, तो आदि किसके लिए? प्रारंभ। तो आज के 6 विलोम शब्दों में अग्र हो गया, अज्ञ हो गया, अमृत हो गया, अथ हो गया, अगला हो गया और अंत हो गया। तो ये हो गया अग्र का पश्च हो जाएगा, अज्ञ का विज्ञ हो गया, अमृत का विष हो गया, अथ का इति हो गया, अगला का पिछला हो गया, अंत का आदि हो गया। तो ये विलोम शब्द हो गए। एक बार इन्हें आप देख लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अग्र, अज्ञ, तो ये विलोम शब्द आपके 6 हैं। तो इनको आप देखिए, याद कर लीजिए। अब आते हैं हम अगले टॉपिक पर, शब्द युग्म। शब्द युग्म में हमने जो पहला युग्म लिया है वो है अंगद और अगद। अंगद क्या होता है? एक तो हमने रामायण में देखा है, बाली का पुत्र, और दूसरा अर्थ होता है इसका बाजूबंद। बाजूबंद, जो बाजू पर पहना जाता है उसे अंगद बोलते हैं, ठीक है। और एक है अगत। अगत का है निरोग, क्या हो गया? निरोग। तो अंगद का तो हो गया बाली का पुत्र या बाजूबंद, और अगद का हो गया निरोग, जो बीमार ना हो। अब दूसरा है अनल और अनिल। अनल का तो आग या अग्नि, और अनिल का हवा या वायु। आग, अनल आग और अनिल हवा। अब है अर्क और अरक। अर्क का तो हो गया सूर्य, और अरक का हो गया रस, ठीक है। अर्क का सूर्य और अरक का रस। अंतर का क्या है? फर्क या भेद, कि आप अंतर कर रहे हो, भेद कर रहे हो, मैं फर्क कर रहे हो, ठीक। और अनंतर, अनंतर का हो गया बाद, क्या हो गया? बाद। ये पहला शब्द युग्म, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ये फोर्थ हो गया।
तो अंतर का भेद या फर्क और अनंतर का बाद। अंबर का आकाश और अमर का ना मरने वाला, आकाश और अमर का ना मरने वाला। अब एक अमल और एक अम्ल। अम्ल कैसे बोलते हैं? जो खटास हो जिसमें, या तेजाब। और अमल का होता है स्वच्छ। तो आपने देखिए दूसरा ले। अंगद का तो हो गया बाली का पुत्र, अगध का हो गया निरु, अनल का अग्नि, अनिल का हवा, अर्क का सूर्य, अरक का रस, अंतर का भेद या फर्क, अनंतर का बाद में, अंबर का आकाश, अमर का ना मरने वाला, अमल का स्वच्छ और अम्ल का खटास या तेजा। तो हमने कितने शब्द युग्म कर लिए? फिफ्थ और सिक्स्थ, 6 शब्द युग्म लिए हमने, 6 आपके विलोम शब्द लिए हैं। अब पर्यायवाची पर आ जाते हैं। तो पर्यायवाची आर्यस में 4 या 2 पूछे जाते। इस बार तो शायद 2 पूछे थे और 4 भी पूछ लेते। तो हम यहाँ 5 या 4 के याद करेंगे, क्योंकि सारे याद करने का कोई औचित्य है नहीं। तो हम जितना हम याद करेंगे, जितना हमें ज़रूरत है। अब पहला है अंगूठी। पहला कौन सा लिया है इन्होंने? अंगूठी। तो अंगूठी में देखिए, पहला है मुद्रा। अंगूठी को क्या बोलते हैं? मुद्रा। इसको बोलते हैं मुंदरी। क्या बोलते हैं? मुंदरी, जो कि आपने पंजाबी गानों में बहुत सुना होगा। छाप, क्या बोलते हैं? छाप। और मुद्री, मुद्रा और मुद्रिका। छल्ला पवा दे। तो क्या कहना चाह रही है हीरोइन यहाँ पर? यहाँ कह रहे हमें भैया अंगूठी पिला दो, पहना दो, मतलब पवा दे। तो मुद्रा, मुद्री, छाप, मुद्रिका और छल्ला। और एक होता है अंगुलिका। अंगुलिका। तो ये हो गए आपके अंगूठी के। अंगूठी के क्या क्या हो गए एक बार बोलिए? मुद्रा, मुद्रिका, मुंदरी। माँ से 3 हो गए, मुद्रा, मुंदरी और मुद्रिका। छाप, छल्ला, छाप, छल्ला। तो ये रह जाएंगे आपको 4, जैसे मुद्रा, मुंदरी, मुद्रिका। मुद्रा, मुंदरी, मुद्रिका, छाप, छल्ला, अंगुलिका। मुद्रा, मुंदरी, मुद्रिका, छाप, छल्ला, ये हो। और दूसरा है अपमान। अपमान का तो अनादर कर दिया मेरा आपने, अनादर कर दिया मेरा, अपमान कर दिया, अपमान, बेइज्जती कर दी, बेइज्जती। क्या कर दी? बेइज्जती कर दी, तिरस्कार कर दिया, तिरस्कार कर दिया। तो ये 4 हो गए, अनादर, अपमान, बेइज्जती, तिरस्कार। तो ये 4 याद रख लीजिएगा। अभिप्राय, अभिप्राय का है तात्पर्य, इधर ले लेते हैं। अभिप्राय का हो गया तात्पर्य। क्या तात्पर्य है इसका? आशय क्या है? अरे कहना क्या चाहते हो? ये सुना है डायलॉग 3 इडियट का? तो आशय क्या है? मतलब क्या है? मनसा क्या है? उद्देश्य क्या है? तात्पर्य क्या है? आशय क्या है? मतलब क्या है? मनसा क्या है? और उद्देश्य क्या है? ये अभिप्राय के हो गए। अभिजात वर्ग, अभिजात का हो जाएगा विशिष्ट। क्या हो गया पहला? विशिष्ट। संभ्रांत, क्या हो जाएगा? संभ्रांत वर्ग, बहुत बार पढ़ते हैं हम, संभ्रांत। श्रेष्ठ, उच्च, कुलीन, उच्च हो जाएगा और कुलीन। तो याद करिए ये, विशिष्ट, संभ्रांत, श्रेष्ठ, उच्च, कुलीन। अधिकार, आपके अधिकार क्या है इसका? शक्ति क्या है? आप किस शक्ति से कर रहे हो? सामर्थ्य है आप में ऐसा अधिकार करने का? सामर्थ्य, जैसे सामर्थ्य है आपका, शक्ति है, अधिकार है। आपकी क्या योग्यता है इसमें कार्य करने के लिए? तो ये से भी बोलते हैं योग्यता क्या है आपकी। अर्हता क्या है? तो ये बहुत यूज लिया जाता है अर्हता, इसे याद रखिएगा, ये पूछा भी जा सकता है। अर्हता क्या है आपकी? और एक क्षमता, आपकी क्षमता क्या है? शक्ति क्या है? सामर्थ्य क्या है? योग्यता क्या है? अर्हता क्या है? और क्षमता क्या है? अब एक कर रहे हैं हम अग्नि।
अग्नि के बहुत हैं यार, ये तो बहुत, आग, अनल, पावक, हुताशन, कृशाणु। 4 याद करने तो आप लिख दोगे मेरी ये दहन। अभी एक वेब सीरीज आई है दहन, ज्वाला, ठीक है, धनंजय, धूमकेतु, धूम्रकेतु, धूमकेतु नहीं, धूमकेतु तो धूम्रकेतु, धूम्रकेतु। तो ये सब आपके हैं, आग, अनल, पावक, हुताशन, कृशाणु, दहन, ज्वाला, धनंजय। तो ये आपके हो गए, अग्नि के हो गए। अभी हम करते हैं अधीर की बात, जिसमें धीर ना हो। अधीर में आ जाइए आप। विकल, व्यग्र, क्या है, विकल, आतुर, व्याकुल, आतुर, व्याकुल। तो ये 4 याद कर लीजिए अधीर के, विकल, व्यग्र, व्याकुल, आतुर। आतुर तो ये हो गए अधीर के, जो व्यग्र रहता है, व्याकुल रहता है, विकल रहता है, आतुर रहता है किसी चीज़ को जल्दी करने, जिसमें धैर्य ना हो। अधीर जिसमें धैर्य ना हो। अमृत, अमृत के भी बहुत हैं, पीयूष, सुधा, पीयूष, सुधा, अमीय, सोम, मधु, सुरभोग। पीयूष, सुधा, अमीय, सोम, सुरभोग और अमी। एक तो अमी है और एक अमी, छोटी और ये और ये बड़ी ई माँ पर। तो अमी, अमीय, सुधा, पीयूष, सोम, सुरभोग और मधु। तो ये हो गए अमृत। असुर के, असुर के तो यार बहुत ही सिंपल हैं। धनुष हो लो, निशाचर ले लो, राक्षस ले लो, दानव ले लो, दैत्य ले लो, दानव, दैत्य। अब निशाचर तो रजनी को रजनीचर भी हो जाएगा, रात का है तो तमचर भी यही हो जाएगा। असुर, इंद्रारी, सुरारी, तो ये भी इसके हैं। तो बस 4 याद करने आप कर लीजिएगा, सिंपल है। अब अचल, जो चले ना, उसको बोलेंगे अड़ेग। क्या बोल दोगे, अड़ेग। अड़ेग बोलोगे दृढ़ निश्चय कर लिया। क्या कर लिया, दृढ़ निश्चय, एक जगह पे दृढ़ हो गए। स्थिर, स्थिर है एक जगह पर। अविचल, अविचल और अटल, अविचल, अटल। तो ये हो गए आपके पर्यायवाची। तो हमने 3 टॉपिक कवर करने की कोशिश की आज। आपके शब्दयुग्म किया, पर्यायवाची किया और विलोम शब्द किया। तो हम ऐसे ही रोज़ाना जो व्याकरण के टॉपिक हैं, शब्द शक्ति, वो हम करेंगे। तो इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद।